दोस्तों, मैं आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग विटामिन से जो संबंधित क्वेश्चन था जो छूटा हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। और जहां तक मेरा प्रयास है कि मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन विटामिन से जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता रहता है, तो इसको मिस नहीं करना है और हमेशा पढ़ के जाना है, एग्जाम में देना है। या कोई भी बोर्ड हो, 10th हो, 12th हो, कॉम्पिटिटिव का हो, रेलवे हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो क्वेश्चन को देख कर जाना है और समझना है, जिंदगी भर के लिए पढ़ना है। और इससे पहले जो मेरा विटामिन का वीडियो था यूट्यूब पर अपलोड है, जाकर देख लेना है, समझ लेना है। और ये किसी प्रकार का यदि दिक्कत हो उसमें तो कमेंट में बताना है। और मेरा चैनल को यदि किसी विद्यार्थी या कोई बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन घंटी को भी बजा देना है, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। विटामिन एच से संबंधित आज क्वेश्चनों को जानेंगे। विटामिन एच क्या है? तो विटामिन एच जो है इसका खोज हंक नामक वैज्ञानिक ने, किया था। अब लेता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन पूछता रहता है इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटिन होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटिन होता है। इसको विटामिन एच को विटामिन B7 भी कहा जाता है। विटामिन एच को B7 यानी विटामिन B7 भी कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये बताइए कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका भी बायोटिन होता है। और एच का दूसरा का नाम जो है इसका B7 भी है। अब लेते हैं इससे होने वाला रोग क्या क्या है। यानी विटामिन एच का जब कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो इससे क्या रोग होगा? तो इससे जो होगा चर्म रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाता है। जो चमड़ा होता है फटने लगता है, खून आने लगता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर में विटामिन एच की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो विटामिन एच का कमी हो जाने से चर्म रोग हो जाता है। बाल का झड़ना, ये तो आम बात हो गया है। बाल का झड़ना 15 वर्ष की अवस्था में ही और 20 वर्ष की अवस्था में आम बात हो, जनरल बात हो गया। तो बाल झड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये भी स्पष्ट बात है कि विटामिन एच की कमी हो जाएगी तो बाल झड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो हमें विटामिन एच का कुछ तौर पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बाल का झड़ना, यदि बाल झड़ जाता है तो पूरा लिया जाए तो हमारे चेहरा का 80% जो शोभा होता है खत्म हो जाता है। तो बाल का झड़ना आज के डेट में लिया जाए तो आम बात हो गया है। तो विटामिन एच की कमी से क्या होता है, चर्म रोग होता है, बाल झड़ने लगता है, अनुवांशिक रोग हो जाता है, अनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब लेते हैं कि इसको दूर करने के लिए इसका स्रोत क्या है, आखिरकार इसको दूर करने के लिए किस वस्तु का, किस पदार्थ का हम लोग सेवन करेंगे, उपयोग करेंगे कि ये जो विटामिन एच है, B7 है, इसका शरीर में हमारे कमी न हो। तो इसका जो उपयोग करेंगे, यानी इसका मुख्य स्रोत जो है चिकन का कलेजा हो गया। यानी जो मुर्गा होता है, मुर्गा जो हम लोग खाते हैं, मुर्गा के मीट मांस जो खाते हैं, यदि उसका कलेजा हम लोग खाते हैं तो उसमें जो क्या होता है, विटामिन एच भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन एच की कमी हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। और विटामिन एच की कमी हमारे शरीर में नहीं होगा तो चर्म रोग नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेगा, अनुवांशिक रोग नहीं होगा। तो हमें चिकन का कलेजा हमेशा खाना चाहिए। अंडा हो गया, अंडा का भी सेवन करना चाहिए। अंडा में भी किसका, तो अंडा में भी सफेद भाग जो होता है, सफेद वाला भाग, उसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद ईस्ट हो गया, ईस्ट का भी सेवन करना चाहिए। तो यदि चिकन का कलेजा, अंडा का सफेद भाग का हम सेवन करते हैं तो विटामिन एच का कमी हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। फिर से एक बार बता देते हैं, विटामिन एच का खोज
फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटिन होता है। इसे विटामिन B7 भी कहा जाता है। इससे होने वाला जो प्रमुख रोग है, चर्म रोग है, बाल का झड़ना हो गया, आनुवांशिक रोग हो गया, विटामिन B7 या H की कमी से होता है। स्रोत क्या है? इसको दूर करने के लिए किस पदार्थ का सेवन करेंगे कि हमारे शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न ना हो, बाल ना झड़े, चर्म रोग ना हो, मानसिक रोग ना हो? तो चिकन का हमें कलेजा खाना चाहिए, इसका कमी हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। अंडा खाना चाहिए, अंडे का सफेद भाग का सेवन करना चाहिए। इष्ट हो गया, उसका सेवन करना चाहिए, तो हमारे शरीर में विटामिन H का कमी नहीं हो सकता है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटका देते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा विटामिन के से संबंधित क्वेश्चनों को जान लेते हैं। तो विटामिन के का जो खोज है, हेनरिक दाम ने 1929 ईस्वी में इसका खोज किया था। हेनरिक दाम ने 1929 में इसका खोज किया था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन के का खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया था? तो इसका खोज जो है हेनरिक दाम नामक वैज्ञानिक ने 1929 ईस्वी में इसका खोज किया था। इसका रासायनिक नाम पूछेगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। इसका खोज किसने किया था? तो हेनरिक दाम ने कब? 1929 में किया था। अब क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा? यदि विटामिन के का हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो रक्त का जो होता है, रक्त हमारे शरीर में उसका थक्का न बनना, यानी वो थक्का नहीं बनता है, और बनता भी है तो इसकी कमी से रक्त जो थक्का बनता भी है तो क्या होता है, बहुत देर से बनता है, जल्दी नहीं बन पाता है, बहुत देर से। यानी जब क्या होता है विटामिन के का हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो किसी कारणवश यदि किसी दुर्घटनावश कट जाता है किसी स्थान पर हमारे शरीर के, तो वहां पर रक्त का स्त्राव रुकता नहीं है, थमता नहीं है, यानी वहां पर जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है। तो यदि थक्का भी बनता है तो उसको थक्का बनने में समय लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर में विटामिन के की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर कि आखिर अब इसका ऐसा संभावना उत्पन्न ना हो, ऐसा दिक्कत उत्पन्न ना हो, इसका सेवन क्या करे कि कमी ना हो? तो इसका मुख्य स्रोत जो होता है टमाटर हो गया, टमाटर खाइए, विटामिन के का कमी नहीं होगा। हरी सब्जियां खाइए, विटामिन के की कमी नहीं हो सकता है। दूध खाइए, विटामिन के का कमी नहीं होगा। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन खाइए, पनीर खाइए, विटामिन के की कमी नहीं हो सकता है। हमेशा डॉक्टर सलाह देता रहता है कि हरा सब्जी खाइए, क्योंकि हरा सब्जियों में सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा जहां तक उम्मीद है कि ये भी विटामिन के से संबंधित आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, इसका खोज यानी विटामिन के का खोज हेनरिक नामक वैज्ञानिक ने 1929 में किया था, और इसका रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन होता है। इसका जो इससे होने वाला प्रमुख रोग जो है रक्त का थक्का न बनना, यदि बनता भी है तो बहुत देरी से बनना। इसका मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत टमाटर हो गया, हरी सब्जी, दूध, सोयाबीन, पनीर हो गया। यदि इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मेरा आशा न पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई स्टूडेंट जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को ही बजा दें, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो जाए तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और भी स्टूडेंटों को क्या कर देना है, मेरे वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि मेरा भी पढ़ाने में मन लग सके और मैं नया नया क्वालिटी लेकर आऊँ और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।